है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक्स के बारे में जो चांस है कि मल्टीबैगर होगा यहाँ से। और इस स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि इसी साल में कम से कम 30-40% का गेन दे सकता है आपको। ये बहुत अच्छा कोट है। आप वारेन बफेट का अपने को बहुत सारे कोट्स पढ़ेंगे, उसमें से एक मैंने लगाया है। प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। मतलब जैसे कि मान के चलो आप एक कार भी लेते हो तो क्या सोचते हो कि वो कार वैल्यू फॉर मनी हो, मतलब मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उसके उस बजट में मुझे वो बेस्ट कार लगे जो मुझे अपने सभी काम में यूज़ मैं कर सकूँ। सिमिलर होता है कि आप कहीं ज़मीन भी लेते हो घर बनाने के लिए, आप सोचते हो कि वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में वो घर बहुत अच्छा रहे। मतलब आपको कोई भी रेंट की भी अगर किसी को किराए पे रखना है तो आपको किराएदार बहुत ईजी मिले, किराया अच्छा मिले। तो ये सब चार चीज़ें देखते हो कि आप जितना पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट में क्या मिल रहा है आपको। ये सब चीज़ें होते हैं। तो सिमिलर स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप किसी स्टॉक को पे करने के लिए जो चीज़ खरीद रहे हो वो सही वैल्यू पे है क्या नहीं, अदरवाइज़ होगा क्या, उसकी वैल्यू नीचे चली जाएगी। अगर आपके खरीदने के बाद 20-30% अगर स्टॉक नीचे जाता है वो नॉर्मल है। अगर वो नॉर्मल तब है जब रिकवर कर लेगा। अगर रिकवरी नहीं कर पा रहा है वो अगले एक एक दो दो तीन तीन साल तक, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत रॉन्ग वैल्यूएशन आप पे खरीदा है। अगर कोई स्टॉक है 15-20% नीचे जाता है, 2-4 महीने में तुरंत रिकवर कर लेता है और स्टॉक और भी ऊपर चला जाता है, इट मीन्स कि आपने सही प्राइस पे खरीदा था लेकिन मार्केट सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक नीचे गया और उसके बाद तुरंत ऊपर आया वो। तो ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही स्टॉक के बारे में एक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ जिसके अंदर पोटेंशियल है। और वो स्टॉक का नाम है, आप यहाँ तो देख सकते हैं, उसका नाम है इंडियन इमल्सिफायर। अब ये कंपनी क्या करती है कि ये एक केमिकल्स बनाती है जो यूज़ होता है टेक्सटाइल में, माइनिंग में और पर्सनल केयर, जो आपके परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो फेस वॉश वगैरह वो सब में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये सब पढ़ना चाहते हो तो स्टार से ये सब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, लेकिन मेन आपने को फोकस करना है ये चीज़ पे। FY 25 में उनका कहाँ से आया, सबसे ज़्यादा एक एक्सप्लोजिव से आया था। मतलब ज़्यादातर इनका रेवेन्यू आ रहा है माइनिंग से, जो एक्सप्लोजिव यूज़ होता है माइनिंग में, बम्स वगैरह यूज़ होते हैं उड़ाने के लिए। तो माइनिंग सेक्टर इंडिया में बूम कर रहा है। इसका रीज़न है, एक तो कोल प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, कॉपर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया में, क्योंकि केबल्स का जो प्रोडक्शन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में। वो इंडस्ट्री, केबल इंडस्ट्री 10 से 12% से ग्रो कर रही है। एल्युमिनियम केबल्स हो, कॉपर्स हो, उसके बाद में स्टील प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि जितने भी रियल इस्टेट के स्टॉक देखिए इंडिया में सब भाग रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न है। आप पर्सनल केयर में, कॉस्मेटिक्स में यूज़ 23% से आता है, टेक्सटाइल से 80% से, बाकी छोटे मोटे से इधर उधर से आता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनका जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आप देखोगे अभी भी कंपनी में, और टारगेट करें कि कंपनी जो है कैपेक्स करेगी नया, मतलब जो अभी भी उन्होंने नया अपना आईपीओ लेकर आया था कुछ दिन पहले ही, और उस आईपीओ के ज़रिए वो अपना कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कंपनी 183 करोड़ की बहुत छोटी कंपनी है, साथ में 13 पॉइंट का इसका पी है, 13.8 के पी के साथ में बुक वैल्यू 67.1 की है, और ROC बहुत अच्छा है कंपनी का। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो कंपनी है 2024 में आई थी आईपीओ लेकर, वहाँ से स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है। अब ये स्टॉक जब आया था तब 400 रुपये का चल रहा था, अभी 150 रुपये पे मिल रहा है। तो इसका जो जब का तब का पी था बहुत ज़्यादा था। आप देखोगे तब का जो पी था इसका तो 50-55 का था, आज जो इसका पी है 13-14 का है। मतलब आपको जो 400 रुपये की चीज़ मिल रही थी अभी वो आपको 150 के आसपास में मिल रही है। और साथ में इसमें ग्रोथ भी है। मैं क्यों ग्रोथ है आपको मैं बताऊंगा, इसमें कंपनी में क्यों खरीदना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पर आओगे, लास्ट 3-4 ईयर्स का प्रॉफिट देखो, 18 करोड़, 18 से 41 करोड़, 41 से 67, 67 से 101 करोड़। आप सेल्स का ग्रोथ देखोगे कितना है, 60% से कंपनी ग्रो कर रही है। और लास्ट ईयर भी आप ये मई में आई था इसका आईपीओ, वहाँ भी 62% की ग्रोथ आई थी। इस साल भी 52% की ग्रोथ आई है। बट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, इस कंपनी का जो 19 इसका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था। अब फिर भी अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट में ग्रोथ भी देखो, 4 से 9 करोड़, 913 करोड़, 913 करोड़ भी छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। ये ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ है, 4 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ गया। तो सिमिलर ग्रोथ आगे भी रहेगी। अब जब ये स्टॉक तो बहुत प्रीमियम पे आया था 400 रुपये पे, स्टॉक प्रीमियम पे आया था, मतलब कि बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक था तब 400 रुपये पे। इसकी ग्रोथ होने के बावजूद भी, मतलब स्टॉक देखो, सेल्स का ग्रोथ 52% और जो प्रॉफिट का ग्रोथ 50% है, वो होने के बाद भी स्टॉक गिरा वहाँ से। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक था, और दूसरी बात ये थी कि निफ्टी गिरना स्टार्ट हो गया था सितंबर से। इसके वजह से वो स्टॉक भी आप देखोगे गिरते गया। अभी पिछले आप देखोगे मार्च अप्रैल से सब अपना चढ़ना स्टार्ट हुए, निफ्टी भी 10-12% भागा, ये भी स्टॉक भागा, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे ऊपर चला उसका। अब इस स्टॉक को लेने के रीज़न्स ये हैं कि एक तो कंपनी का जो लोन बहुत कम है, और सालाना कंपनी 13 करोड़ अभी तो पिछले साल बनाई थी, इस साल और ज़्यादा बनाएगी, इसलिए लोन उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। और साथ में क्या हो रहा है इस कंपनी का,
आप देखोगे कि CWIP मतलब होता है कि करंट उनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है वो देखो आप, ये 21 करोड़ का। अब ये जो टर्म होता है ना CWIP, इससे आप मान के चलो, अब बहुत लंबा टर्म है, उसको जाने के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। आप इससे बस ये सोच सकते हो कि कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने फिक्स असेट बनाने के लिए, मतलब फैक्ट्री बनाने के लिए क्या चल रहा है उनका। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लास्ट 2-3 साल तक कुछ नहीं था, लेकिन अभी 21 करोड़, मतलब कंपनी फैक्ट्री लगा रही है नया नया। तो अब यहाँ पर आओगे, एक तो इनका जो प्रमोटर है उसका फोल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है, मतलब 48% के आसपास है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो FIDS भी थोड़ा है, पब्लिक में आप होल्डिंग में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर नए नए बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पोजीशन ले रहे हैं। ये अखिलेश्वर सेवा मूर्ति नाम के हैं, इन्होंने 2.19% लिया। अनुज केडिया बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उसने 1.11 से 1.51% पे बढ़ा दिया। फिर गोनाथ कुमार रेखा को देखिएगा, ये भी 1.33% लेके बैठी हैं। तो ये जो है नए नए बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि इसको स्टॉक का जो ग्रोथ 40-50% होने का चांस है। और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, इसका वैल्यूएशन कम हुआ है और ये राइट वैल्यूएशन पे चल रहा है अभी, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब आगे चलेंगे स्टॉक्स में देखेंगे तो अब मई में जो कॉन कॉल है, मई 2025, मतलब अभी पिछले मई की बात है, वो जो एक कॉन कॉल होती है जो रिजल्ट के बाद में इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन के आंसर्स देती है मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्या बोला था मैनेजमेंट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाइडेंस है, ये जो आप गाइडेंस देख रहे हो ना, गाइडेंस उन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट रिट्रेट्स, मतलब मैनेजमेंट कहती है कि 3 साल तक अगले 40 से 45% की ग्रोथ रहेगी। FY26 मतलब आने पिछले अभी जो साल चल रहा है उसमें भी 40 से 45% की ग्रोथ रहेगी। इट मीन्स कि इस साल ही की ग्रोथ आने की चांस है। और साथ में जो इसका मार्जिन है वो भी अब जो वहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ दिख रहा था, वो भी अब अच्छा होगा। इसका कारण है, आप देखोगे यहाँ पर मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ से जो मार्जिन स्टेबिलिटी, आप देखो ग्रॉस मार्जिन है यहाँ पर FY2025 मैनेजमेंट एक्सपेक्ट, इसमें देखोगे कि आप इन्होंने क्या किया, अपसाइड पोटेंशियल वो अगले 24 से 36 महीनों में और भी यहाँ से ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो एक तो मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ेगा, जो मार्जिन्स मतलब कि ये होता है, आप देखोगे ये जो है ऑपरेटिंग मार्जिन्स, मतलब जिसे EBITDA मार्जिन्स बोलते हैं, वो 19% था, यहाँ से वो भी बढ़ेगा। साथ में इसका जो सेल्स है वो भी 40-45% से बढ़ेगा। मान के चलो 101 करोड़ का भी इनका ये है, मतलब सेल्स है। अगले साल, अगले इसी साल में अगर इसका 145 से 145 करोड़ का अगर इसका रेवेन्यू आता है, तो उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी कम से कम 13 करोड़ से बढ़ के 18 से 20 करोड़ आएगा। और 18 से 20 करोड़ वाली कंपनी को आप बस उसको 183 करोड़ का वैल्यूएशन दे रहे हो। 18 मतलब ऑलमोस्ट PE आ जाएगा 7 से 8 का, और PE बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, लोअर अंडर वैल्यूएशन क्रिएट होगा, और इसमें और अगले साल और ज़्यादा इसमें ग्रोथ आएगी। तो इसमें होगा क्या, अंडर वैल्यूएशन होने की वजह से और ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने वाले लोग आएंगे इसमें प्रॉफिट बढ़ने की वजह से, और ये स्टॉक यहाँ से बढ़ना चालू करेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से कम, अब देखोगे ये 278 तक तो जाने का चांस है 150 से, इस लेवल से। तो इस स्टॉक में आप अभी पोजीशन लेके रख सकते हैं। साथ में आपको अगर मान लीजिए 4 लाख 5 लाख डालने हैं पूरे स्टॉक मार्केट में, तो उसमें से आपको 1 लाख रुपये इसमें डालना चाहिए। और 1 लाख रुपये डालते वक्त भी अभी 40,000 का लीजिए, और स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाता तो और 40,000 डालिए, और स्टॉक नीचे जाता तो 20,000। अगर आप 40,000 डालते हैं और 40,000 डालते हैं, वहाँ से स्टॉक भाग जाता तो उसको छोड़ दीजिए, आप एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत चांस है कि ये, मैंने बहुत सारे को बोला है, सजेशंस भी दिए हैं कि स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, इसको रख सकते हैं, और बहुत अच्छा स्टॉक है फ्यूचर में, क्योंकि एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप एग्जांपल के तौर पर लीजिएगा, प्रीमियर एक्सप्लोजिव नाम से एक कंपनी है, प्रीमियर एक्सप्लोजिव नाम से कंपनी है। अब उसका ये देखिए, उसका जो रेवेन्यू कितना फास्ट बढ़ रहा है। ये जो एक्सप्लोजिव मतलब वो भी एक्सप्लोजन बनाती है, मतलब जो ब्लास्टिंग करने के लिए मटेरियल्स, जो 83 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के आया है 142। अब देखो ग्रोथ उसका बढ़ा है 72% से। ये जो एक्सप्लोजिव की इंडस्ट्री है बहुत फास्ट बढ़ रही है, और इसी में जो ये कंपनी है नई फैक्ट्री लगा रही है, इसी के लिए ऑस्ट्रेलिया में लगा चुकी है, और इंडिया में भी इनका एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले माइनिंग को सप्लाई नहीं करते थे, नई प्लांट लगा के इन्होंने सप्लाई किया, वहाँ से रेवेन्यू 30% आ चुका है, और वहाँ पर ग्रोथ इनके 60-70% की ग्रोथ है। इसीलिए इस स्टॉक में बहुत सारे लोग अभी पोजीशन ले रहे हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है। धीरे धीरे लोगों को जब मालूम होगा, इसका PE बढ़ेगा, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो चांस से कि ये स्टॉक यहाँ से 50-60-70% भाग जाएगा। तो मेरा कहना है कि यहाँ से स्टॉक को आप पोजीशन ले सकते हैं, और इसको होल्ड कर सकते हैं 2-3 साल के लिए, क्योंकि 2-3 साल तक ग्रोथ आने का चांस है। तो और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने बहुत अच्छे संबंध है, कोई US वाला टैरिफ वाला प्रॉब्लम नहीं है। इनका ज़्यादातर रेवेन्यू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से ही आता है बस। तो ऑस्ट्रेलिया के संबंध भी अच्छे हैं, वहाँ पर आपका बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है इंडिया का, वहाँ पर अडानी की माइंस वगैरह भी चल रही हैं बहुत सारी, तो इनको माइनिंग को ही बेचना है, तो वहाँ पर बहुत होपफुल है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इनके। तो थैंक यू गाइज़ वॉच करने के लिए।